जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इक्वेशन एक्स। मेरा नाम है शैलेश और मैं आपका मैथ्स आसान बनाता हूं। गाइस, हर साल एमपीएससी, यूपीएससी, जेडबलई, नीट, बैंकिंग, एसएससी, इतनी सारे एग्जामिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। कुछ लोग स्टेट गवर्नमेंट भी कराते हैं। इतने लाखों स्टूडेंट एनरोल हो जाते हैं। क्या तुम्हें आइडिया है इसमें खाली लेस देन 1% बच्चों का ही सिलेक्शन होता है? अगर ये लेस देन 1% बच्चों का सिलेक्शन होना ही है तो इतने 99% बच्चे फेल क्यों होते हैं? क्या उनमें टैलेंट कम है? क्या वो कम मेहनत करते हैं या कोई लक फैक्टर है? नहीं, ये सारा की सारा इंपैक्ट, ये सारा का सारा आउटपुट आता है एक सिस्टम का। बिकॉज हर एक एग्जामिनेशन का अपना अपना एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं जेडबल की बात करूं तो जेडबल में डेप्थ में तुम्हें लोग को नॉलेज चाहिए, और अगर महाराष्ट्र सिटी की मैं बात करूं तो एमएसटी सीटी में तुम्हें ऊपर ऊपर से लेवल पे चल जाएगा, लेकिन तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज वहां पर रिपीटेटिव क्वेश्चन बनते हैं। इसी सिस्टम को बना के हम लोगों ने अग्निएक्स बैच को लॉन्च किया, जिसमें हमारा पूरा सिस्टम है। मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। वैसे उसी अग्निएक्स के जो टॉपर्स हैं, टॉपर्स ऑफ द टॉपर्स, जिसका नाम रहेगा द 1% क्लब ऑफ द अग्निएक्स, जिसमें हम लोग ऐसे कुछ बैच बना रहे हैं जिसमें महाराष्ट्र के जितने भी गांव, खेड़े से, जिले से, सिटी से सब टॉपर्स को इकट्ठा करके अग्निएक्स में डाल रहे हैं। और अग्निएक्स में कॉम्पिटिशंस करवाने के बाद जो बच्चे टॉपर्स के टॉपर्स होंगे उनको हम लोग एनरोल कर रहे हैं द 1% क्लब में। ये 1% क्लब क्या है, ये सिस्टम कैसी है, मैं तुमको बताना चाहूंगा। इसे वीडियो तक लास्ट तक बने रहना, और अगर तुमने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। ये रिक्वायरमेंट है कि ये सिस्टम है। सिस्टम कैसे काम करती है पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि हम लोग चैप्टर से रैंक कैसे बनाएंगे। अब देखो, महाराष्ट्र सीटी में बात कर रहा हूं तो जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री तो अलग से चलता है, लेकिन मैथ्स में 100 मार्क्स अलग से होते हैं, जिसमें 90 मिनट्स मिलते हैं तुम्हें। और इस 90 मिनट्स में 100 मार्क्स स्कोर करने के लिए तुम्हें जो चीजें चाहिए वो होती है सिस्टम, जिसको हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं। अगर हम अग्निएक्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले स्नाइपर्स देते हैं। स्नाइपर्स मतलब वो सारे शॉर्टकट जो तुम्हारा टाइम बचाए, ना कि वो। और ऐसे कितने क्वेश्चंस बनेंगे पूरे एग्जाम में? तो 15 के आसपास तो क्वेश्चन बनने चाहिए। अब जैसे इमेजिन, जैसे तुमने हाथ में पेपर लिया और तुमने देखा यार ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, 2-2 सेकंड में क्वेश्चन बन गया तुम्हारे, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा बूस्ट माइंडसेट जो है ना, वो कॉन्फिडेंट के पिक पे जाएगा। उससे थोड़े बहुत अगर 19-20 क्वेश्चन भी है ना जो थोड़े हार्ड जा रहे हैं, थोड़े बहुत मॉडरेट है, उसको तुम लोग इतना टेंशन नहीं लोगे, बिकॉज तुम्हारा टेम्पो सेट हो चुका है। इस बैच में हम लोग वो स्नाइपर्स के सारे के सारे पीडीएफ भेजते हैं बच्चों को, लेक्चर्स भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं। अगर तुमने पूरे शॉर्ट्स में देखा है कि सारे वीडियोस, सारे स्नाइपर्स अगर एक साथ इकट्ठा करे जाए तो ज्यादा रिवीजन में अच्छा ही जाता, मतलब क्या बोलते हैं, ईज जाता है। तो हम पहले उनको वीडियोस भेजते हैं स्नाइपर्स के कि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो, फिर उसके पीडीएफ्स भेजते हैं ताकि तुम उसको पढ़ पाओ। हम उनको बोलते हैं कि तुम सबसे पहले फॉर्मूला बुक अरेंज करो। फॉर्मूला बुक में तुम लोगों को पूरा चैप्टर एक पेज बिठाना है। जस्ट इमेजिन, ऐसा एक पेज है, उस पेज में पूरा की पूरा इंटीग्रेशन आ गया तुम्हारा, पूरे फॉर्मूले, पूरे शॉर्टकट, जो नोट्स है, जो ट्रिक्स है, व्हाट नॉट। क्या करना है तुम्हें? ये पूरा के पूरा 18 से 19 चैप्टर है महाराष्ट्र सीटी में। तो उस 18 या 17-18 चैप्टर्स को पकड़ के अगर तुम पूरा का पूरा फॉर्मूला बना रहे हो तो तुम्हारा पूरा सिलेबस 5 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाएगा। अब जैसे इमेजिन, अगर सीटी में अभी तक 45 डेज बाकी है तो 45 बार तुम्हारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। इससे बेहतर क्या चीज होगी? इसलिए सबसे पहले हम तुम्हें फॉर्मूला बुक कंपलसरी करते हैं। उसके बाद स्नाइपर्स के पीडीएफ मिलने के बाद हम इसको लाइव लेक्चर लगाते हैं। यू नो दिस, हम 7 बजे, अब तो पूरा महाराष्ट्र चेक कर रहे हैं हमारे लाइव वीडियोस को, जो शाम में 7 बजे शेड्यूल से चल रहा है। वो शेड्यूल ऑलरेडी तुम्हारे ग्रुप में है, तुम उसको देख सकते हो। उसके बाद वो जो शेड्यूल हमारे लेक्चर्स हो गए उसके ऊपर हम डीपीपी करवाते हैं, डीपीपी से हम चैप्टर टेस्ट करवाते हैं। चैप्टर्स टेस्ट करवाने के बाद हम लोग ये बोलते हैं बच्चों को, अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट इतनी है कि 90 मिनट्स में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो तुम्हें स्नाइपर्स के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी लगेगी। और रिमेंबर दिस, मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए अगर सिस्टम तुम्हारे पास नहीं, सिस्टम बना लो अभी कि एक चैप्टर एक दिन में 2 चैप्टर्स करने हैं 90 मिनट्स के। क्यों? 3 घंटा मैथ्स करना है। अगर 2 चैप्टर्स बने तुम्हारे, 90 मिनट का ही शेड्यूल लगाओ, बिकॉज तुम्हारी एग्जामिनेशन जो है वो 90 मिनट्स में अलाउ करती है। तो 90 मिनट्स में 2 चैप्टर्स बना लो मैथ्स के, उसमें प्रैक्टिस करो, खाली प्रैक्टिस, नो लाइव लेक्चर्स, नो वीडियोस, नो नथिंग, जस्ट प्रैक्टिस। क्यों? 2 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, और 2 चैप्टर जो रिवाइज हुए हैं उन्हीं की हम लोग ऑल्टरनेट डेज पे टेस्ट लेते हैं। हाँ, कुछ बच्चों को 2 चैप्टर रिवाइज करने में दिक्कतें हो सकती है, दैट्स ओके, ठीक है। ये बनने के बाद परफॉर्मेंस एनालिसिस, स्कोर आने के बाद तुम लोगों को सिस्टम में हम चाहते हैं कि तुम्हारा स्कोर कम से कम आए। तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? कम स्कोर का कारण यह है कि जितना तुम्हारे प्रिपरेशन में लूप होल्स तुम्हें समझ में आएंगे उतने लूप होल्स पे तुम काम कर पाओगे। मुझे उन बच्चों की फिक्र ज्यादा होती है जो टेस्ट से भागते हैं। कम स्कोर आने के कारण सिस्टम में लूप होल्स समझ में आते हैं, वो लूप होल्स हम भरते हैं। लूप होल्स भरने के बाद स्कोर इंप्रूव होता है, स्कोर इंप्रूव होने से मार्क्स अच्छे आते हैं, मार्क्स अच्छे आने से कॉलेज अच्छा मिलता है और सपना पूरा भी होता है।
और वही अगर रिवर्स हम लोग करेगा, ना तुम टेस्ट दे रहे हो, ना तुम्हें सिस्टम समझ में आ रहा है, ना तुम्हारे फ्लॉस तुम्हें समझ में आ रहे हैं, वर्क कहाँ करना ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे तुम्हारा सिस्टम बिल्ड होगा। और ये परफॉर्मेंस एनालिसिस के बाद हम लोग एक और बुक बोलते हैं, दूसरा बुक का नाम है एरर बुक। उस एरर बुक में एक हार्डली 50-60 पेज की बुक बना लो, उसमें लिखो आज मैंने यहाँ यहाँ ये टेस्ट दी, फिजिक्स की थी, केमिस्ट्री की थी, मैथ्स की थी, उसमें हमने ये गलती करी, ताकि वो गलतियां तुम अगली टेस्ट पे ना दोहराओ। बिकॉज अगर तुम हर बार वो सिली मिस्टेक हो गया बोल के निकल जाते हो, लेकिन कितनी सिली मिस्टेक होंगी तुम्हारी, इसका भी कोई लिमिट होना चाहिए ना। तो 2 बुक बोल रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला, ये गेम चेंजर रहेगा तुम्हारा, फॉर्मूला बुक और एरर बुक्स बना कर रखो गाइस। सिस्टम का काम है, सिस्टम इंप्रूव करनी ही पड़ेगी तुम्हें, खाली वीडियोस देखने से रिजल्ट नहीं आते, ऐसा कुछ। अब ये जो ऐसे जो बच्चे हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज से, उसके बाद हमारा टेस्ट सीरीज जो है फिलहाल चैप्टर वाइज चल रहा है, फिर कम्युलेटिव आएगा, फिर फुल सिलेबस आएगा। इसमें अलोंग विद इन द प्रोसेस ऑफ दिस हम सेलेक्ट कर रहे हैं उन सारे बच्चों को। अभी तक एनरोलमेंट में जितने एनरोलमेंट्स हुए हैं उसमें से 5-6 बच्चे हम लोग को मिले हैं जो बहुत शार्प शूटर हैं। ऐसे बच्चों को कलेक्ट कर करके हम एक ग्रुप बना रहे हैं जिसका नाम है 1% क्लब, जिसमें उनका एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा एवरी संडे। टाइमिंग रहेगा मैं बता दूंगा, ग्रुप में आ जाएगा तुम लोग को। एवरी संडे टाइमिंग, एवरी संडे उनके ग्रुप्स में, मतलब एवरी संडे उनके लाइव लेक्चर्स रहेंगे। अलॉन्ग विद दैट पूरे वीक में उन लोगों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कुछ अच्छे पीडीएफ हम देंगे, ताकि वो बच्चों हाँ समझ में उन बच्चों से भी पूछना चाहेंगे क्या तुम्हारा भूख कितना है। उसके बाद हम लोग उनको नॉर्मली जे लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे, बिकॉज हमने देखा है पिछले 3-4 सालों का पेपर पैटर्न का तुमने देख रहा है कि जेई के ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए उन सारे बच्चों को हम लोग जेई के क्वेश्चन ज्यादा करवा रहे हैं, ना कि सीईटी के। सीईटी तो क्लास में चल ही रहा है तुम्हारा। अलॉन्ग विद दैट उनको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, एंड ये सारा के सारा सिलेक्शन बस उन्हीं लोग के साथ होगा जो सीरियसली भिड़ रहे हैं, हर एग्जामिनेशन को सीरियसली दे रहे हैं, हर वो चीजों को। अगर और मैं एक बात बताना भूल गया, ये 1% क्लब वालों के लेक्चर्स जो है ना एवरी संडे, ये जूम मीटिंग पे चलेंगे, जूम, ये प्राइवेट में चलेगा, ये पब्लिकली नहीं। तो ऐसी कोई सिस्टम है हमारी जिसको हम पूरे महाराष्ट्र में डोमिनेट करना चाहते हैं। अगर तुम एग्नेक्स में इन्वॉल्व हो या नहीं हो, अगर सच में तुम इस महाराष्ट्र सीट को डोमिनेट करना चाहते हो विद द सिस्टम, देन आई शैलेश वेलकम यू ऑल टू द अग्नि एक्सेस, क्योंकि ये सारा 1% क्लब जो है वो अग्नि एक्स के बैच से ही सेलेक्ट होगा। बाकी चॉइस इज योर्स। जय हिंद।